भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। इस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में अनेक टेंडर घोटाले घटे हैं और अनेक भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम दिया गया है। सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो बिजली परियोजना में एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात थी उसको दिलाने में 25 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले को उजागर किया था। मीडिया में भी आया था, हमने भी जांच की मांग की थी, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच नहीं की। और अभी मार्केटिंग बोर्ड में जो टेंडर सब्जी मंडियों को डिजिटलाइज करने के लिए फ्लोट किया गया था 6 करोड़ 72 लाख का, उसमें जो 4 कंपनियां आई थी, जो कमेटी बनी थी एमडी मार्केटिंग बोर्ड की अध्यक्षता में, उसने 4 में से 3 कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था टेक्निकली, परंतु बाद में कृषि विभाग के सचिव ने जो वो 3 कंपनियां डिस्क्वालीफाई हो गई थी उनमें से ही एक कंपनी को ये टेंडर 7 करोड़ रुपए में दे दिया, जिसमें शरेआम भ्रष्टाचार हुआ। यही नहीं, जो नादौन विधानसभा क्षेत्र में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन लैंड यूज बदल कर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी गई, वहां आलीशान होटल बनाने के लिए टेंडर फ्लोट किया गया और उस टेंडर में L1 को छोड़कर L2 को काम देना भी भ्रष्टाचार के एक स्पष्ट उदाहरण है, संकेत है, जिसको हमने जांच करने की मांग की है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के माध्यम से चाहे वो स्मार्ट मीटर्स लगाने का विषय हो, उसमें भी घोटाला हुआ है, और चाहे जो 24/7 सप्लाई देने के लिए कुछ परचेज करनी थी, उस परचेज को जो टेंडर दिए हैं उस टेंडर में भी घोटाला हुआ है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ सिंगल टेंडर था, जबकि वित्त विभाग ने अनेक ऑब्जेक्शंस लगाए कि बिजली बोर्ड सिंगल टेंडर पर ये काम आवंटित नहीं कर सकता, दूसरी बार टेंडर लेने चाहिए, अगर दूसरी बार भी सिंगल आता है तो तीसरी बार भी टेंडर फ्लोट करने चाहिए, फिर सिंगल आता है तभी उसको दिया जा सकता है। परंतु 3 जुलाई को आनन फानन में बिजली बोर्ड की मीटिंग बुलाकर वो जो है सिंगल टेंडर ही फ्लोट कर दिया गया, जिसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है।